राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के अभिनंदन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए और उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के कर्मचारी कर्मयोगी हैं। उनकी कर्तव्य निष्ठा से ही देश के अग्रणी राज्यों में मध्य प्रदेश शामिल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविंद्र भवन में आयोजित मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के अभिनंदन समारोह में शामिल होने पहुंचे, जहां कर्मचारी संघ के सदस्यों ने अंग वस्त्रम भेंट कर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का तिलक किया। इसके साथ ही उन्हें शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित करने के बाद मां सरस्वती और पूर्व वरिष्ठ श्रमिक नेता स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी के जीवन को सुगम बनाने के लिए सुव्यवस्था स्थापित करना राज्य सरकार का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री ने कर्मचारी संघ की ओर से कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान करने की मांग स्वीकृत करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बोलिए भारत माता की। मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कर्मचारी हिस्से से निर्णय लेने का मार्ग मुझे दिखाई दे रहा। मैं उस पर लगातार चलता रहूंगा। ये सच्चा है। हमारे बीच ये परस्पर एक दूसरे की पूरक व्यवस्थाओं के अंतर्गत हम काम करते हैं। सरकार का मतलब है, सरकार के मुद्दे का मतलब है, सरकार की व्यवस्थाओं का एक ही अर्थ है कि हम अपनी व्यवस्थाओं में सुव्यवस्था स्थापित करें। कहीं भी अव्यवस्था है, दुरावस्था है, कहीं कोई कमी है, उसको दुरुस्त करना। मैं ये बात बिल्कुल जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा कि मैं प्राधिकरण में रहा, टूरिज्म में रहा, बाद में भी शिक्षा मंत्री करके भी आपके बीच में से काम करते करते जब निकला तो मुझे इस बात का तो एहसास है ही कि हम अगर निर्णय कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन निर्णय का क्रियान्वयन कराने की जो नीचे की हमारी एजेंसी है, जो काम करने के और काम को नीचे अंजाम को पहुंचाने वाले लोग हैं, अगर उनके मन में कोई असंतोष है, उनके मन में अड़चन है, उनकी व्यवस्था बिगड़ी हुई है, तो हम कितनी भी बात कर लें, वो बात का नीचे असर आएगा ही नहीं। इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारे लिए दोनों तरह से बढ़ने की आवश्यकता है। मैं मान के चलता हूँ कि आज के इस अवसर पर सच्चे कर्मयोगी अगर कोई है तो आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आपके परिश्रम, समर्पण, जल कल्याण और विकास के पथ पर बढ़ने वाले संकल्प के बलबूते पर हमारी सरकार अपने सारे निर्णयों को नीचे क्रियान्वित करा पाई है। राज्य परिवहन का एक बड़ा अभाव था कि नहीं था, तो मुख्यमंत्री सुगम बस सेवा भी चालू करने वाले हैं, जिसके माध्यम से पूरे राज्य के अंदर छोटे से छोटे स्थान आने जाने के लिए कहीं भी जाएंगे तो अपनी सुविधा होना चाहिए। इस व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने का प्रयास है। प्रधानमंत्री 5 लाख तक का बीमा सारे समाज के लिए रख रहे हैं और 70 साल के ऊपर वाले तो सारे ले लिए, तो इसमें से हमारे कर्मचारी अधिकारी को छूटना चाहिए, उनके लिए भी चिंता करना चाहिए। इसलिए हमने निर्णय किया कि भाई आपके इसमें तो आएगा, गलत क्या है, तो बीमे के माध्यम से अगर जिंदगी श्योर होती है, उनकी बात बहुत सारी बातों में जीवन में आगे एक आश्वस्ति लगती है, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। मैं मान के चलता हूँ कि आज जब हमारे कर्मचारी खुशहाल और संतुष्ट होंगे तो सरकार हमारी निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। दिलाने के उद्योग धंधों का भी अभियान चलाएगा, क्योंकि ये मान के चलो कि 9 करोड़ की आबादी मध्य प्रदेश की है। सारे सरकारी पद मिला लो तो 10 लाख भी नहीं होते सारे पद, तो बाकी बड़े सारे पैमाने पे लोग क्या करें, तो वो अपने अपने अलग अलग काम, धंधे, रोजगार सब प्रकार की व्यवस्था से जुड़े, लेकिन उनके साथ में भी निश्चितता हो, उनकी भी मदद हो जाए, उनका भी शोषण नहीं हो। इसलिए जैसे दूध के मामले में दूध उत्पादन में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश का हिस्सा देश में 3रा नंबर पे और 9% दूध हम अभी उत्पादित कर रहे हैं, इसको ले जाके 20% तक ऊपर जाने वाले हैं। ऐसे में कई सारी इंडस्ट्री की बात कर सकता हूँ। ये भी आपने देखा रोजगार आधारित उद्योगों के लिए पहले तो केवल कारखाने वालों को ये मदद मिलती थी कि बिजली के बिल की छूट मिल जाएगी, रजिस्ट्री की छूट मिल जाएगी, अलग अलग प्रकार के टैक्स की छूट मिल जाएगी। अब हमने कहा कि नहीं, अगर मशीनों के आधार पर जो उद्योग चलाएंगे वो तो आपने चला, उससे कोई मना नहीं, लेकिन उसमें रोजगार नहीं मिलता। लेकिन रोजगार परक उद्योग आएंगे तो प्रति लेबर 5,000 से लेकर उससे ऊपर तक की हम मदद करेंगे, वो रोजगार आधारित उद्योग लगाए हमारे राज्य में। इसीलिए ये आप बड़े पैमाने पर ये उपयोग चालू कर रहे हैं। इसलिए आप अंदाज लगा लो, अकेले इसी साल जब मैं परसों अभी इंदौर में आया था होकर के,
तो मैनमेड रेडीमेड गारमेंट्स और टेक्निकल टेक्सटाइल दोनों के लिए भी बड़े पैमाने पे लोग आ रहे हैं, पूरे देश से लोग आ रहे हैं। अकेले आपकी गोकुलदास यहाँ जो इंडस्ट्री चल रही है रेडीमेड गारमेंट्स की, या बेस्ट इंटरप्राइजेस उज्जैन में चल रही है, इंदौर में चल रही, प्रतिभा सिंटेक्स चल रही, हमारा गन्ना और धार जिले के अंदर इसी के पास में ही लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा हमारे रेडीमेड गारमेंट्स में। हमारा ये बहुत जल्दी इसका भी हम भूमि पूजन कराने वाले प्रधानमंत्री के माध्यम से। और ऐसा एक नहीं, प्रदेश भर में केवल ये थोड़ा अटपटा लगा कि जो हमारे विरोधी दल के लोगों को, कि उनके समय कभी भी कोई शिक्षा मंत्री ने पीएससी कराई नहीं। पीएससी करोगे नहीं तो भर्ती करोगे। इसके परिणाम क्या निकला? विक्रम वर्मा जी ने कराई थी, उनके समय भर्ती हुई, बाद में अपने जयमान सिंह जी पौड़िया जी के समय हुई थी, फिर हमने कराई थी। फिर हमने कहा ये पीएससी कराने वाला कोई आए और नहीं करे तो उसी भी बहुत सारे पद खाली होते जाते हैं, कॉलेज के बच्चे रोज पढ़ते हैं, तो ऐसा क्यों होना चाहिए? अब हमने कोशिश करी है कि अपने लिए पीएससी के लिए कोई विशेष डेट देने की जरूरत नहीं, संख्या लेने की जरूरत नहीं। इधर पद खाली हो, इधर हर साल भर्ती होना चाहिए अपने आप, बिना संकोच के, कोई रोकना नहीं। सारे विभागों के अंदर जो पद खाली होते जाए, कोई बोलने बताने की जरूरत नहीं, वो अपने आप क्रमशः कब को रिटायरमेंट होने वाला सबको मालूम है, पद मंजूर है सबको मालूम है, तो वो प्रक्रिया चलने तो लगा था, उसमें क्या फर्क पड़ता है? ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये करना ही चाहिए लगा। एक निर्णय ये कर रहा है कि आप एक बार में एक एग्जाम करा लो, जैसे यूपीएससी की एग्जाम होती है, यूपीएससी में जो ज्यादा नंबर है तो वो आईएएस में चले जाएगा, जो थोड़े कम नंबर है वो आईपीएस हो जाएगा, और थोड़े कम है तो वो फॉरेस्ट में चला जाएगा, और थोड़े कम रेल में चला जाएगा। आप कर लो ना चयन एक बार, आप फिर उनको जैसी जैसी लगती जरूरत पड़ती वहां भेजते चले जाओ, तो अनावश्यक रूप से क्यों लटकाना का मामला? ये होना चाहिए कि नहीं? सारे पदों पे सभी प्रकार के लोग बन जाएंगे, लेकिन बिना बात के लटकाना, ये तो बात समझ में नहीं है। तो ये अपनी व्यवस्थाओं को अगर सुचारू रूप से संचालित करना तो ऐसे निर्णय करना ही पड़ेगा। फिर हमने कहा कई जगह जैसे मान लो महाविद्यालय है, अब महाविद्यालय मान लो डिडोरी में है, मंडला बालाघाट, झाबुआ, कई बार हमारे आदिवासी अंचल में। अब आप कह लो वहां जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाए तो बेचारा रहेगा कहाँ? मकान ही नहीं, तो मकान नहीं होने से कॉलेज बिल्डिंग बना देते हैं, बड़ी अच्छी भव्य बिल्डिंग बनेगी, लेकिन पहले सिविलाइज जैसे मकानों की भी तो उपलब्धता थी। तो हम जिनको भेजना चाहते अगर कठिनाई है तो सरकारी आवास भी बना के रखे ताकि वो अपने बाल बच्चों के साथ चले जाए, इसमें भी कोई गलत नहीं। हमको अपनी उनकी सहूलियत भी तो देखना पड़ेगी। इस अवसर पर विधायक भगवान दास सबनानी, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत श्रीवास्तव तथा महामंत्री जितेंद्र सिंह विशेष रूप से उपस्थित थे। मैं डॉक्टर अनिल भार्गव, प्रदेश प्रवक्ता, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ। आज माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे मुखिया, कर्मचारी हितैषी, आज उन्होंने इतनी बड़ी घोषणा की है कि मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी का हर कार्यकर्ता, सभी मान्यता प्राप्त संगठनों के सम्मानीय पदाधिकारी आज भोपाल शहर से, जो भोपाल रह रहे हैं वो और जो भोपाल आए, आज बेहद खुश होकर जा रहे हैं। आज उनके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी जो घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, एक बार फिर से इससे विशाल अभिनंदन हम मुख्यमंत्री जी का करेंगे। और ऐसे मुख्यमंत्री जो कम समय में इतने ज्यादा लाभ उसी तारीख से दे रहे हैं जिस तारीख से हमको हक है, ऐसे मुख्यमंत्री जी का मैं मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ प्रदेश प्रवक्ता की हैसियत से सम्मान करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और पूरे प्रदेश से आए हुए हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सभी सम्माननीय अध्यक्षों का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने इस कार्यक्रम में आकर एक शोभा बढ़ाई, हमारा उन पर उपकार रहेगा। थैंक यू।